हेलो गाइस। सो टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी जो पाँव के निशान हैं बिना पाँव के। तो ये ऐसे है कि दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट साइंटिस्ट ग्रिफिन। वो एक साइंटिस्ट हैं और वो एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट करते हैं एक ऐसी मेडिसिन या ऐसा भी इन्वेंशन करने के लिए जिससे कि जो ह्यूमन बीइंग है वो इनविजिबल हो जाए। तो फाइनली वो ऐसा एक्सपेरिमेंट्स है उनका जो सक्सेसफुल हो जाता है और वो एक ऐसा इन्वेंशन कर लेते हैं, एक ऐसी मेडिसिन बना लेते हैं जिसको लेने से ह्यूमन इनविजिबल हो जाता है। तो वो इसका काफ़ी मिसयूज़ करते हैं। वो अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा के भाग जाते हैं वहाँ से। तो उन दो बॉयज़ हैं वो उनको देख लेते हैं, उनके फुटप्रिंट्स हैं, क्योंकि उनका जो पाँव है वो एक मिट्टी के गड्ढे में पड़ जाता है तो जिससे फुटप्रिंट्स बनते हैं। तो दो दो बॉयज़ हैं, उनके फुटप्रिंट्स देख के उनको फॉलो करते हैं। तो अब वो किसी तरीके से उनका से पीछा छुड़ा के भाग रहे हैं। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन लास्ट वीडियो। So from here we will continue. He escaped easily enough from the boys. कि जो बॉयज़ उनका फॉलो कर रहे थे उनको उनसे पीछा छुड़ा के वो भाग गए इजीली। वो फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, जिन्होंने उनके फुटप्रिंट्स को, उनके जो पाँव के निशान हैं उनको लंदन में फॉलो किया था। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, पर उनके जो एडवेंचर था, यानी ये जो भी एडवेंचर था उनका, ये अभी ओवर नहीं हुआ था। नो मीन्स ओवर यानी बिल्कुल भी ओवर नहीं हुआ था। ही हैड चूजन ए बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स। उन्होंने एक बैड वेदर या बैड मौसम चुना था लंदन के अंदर ऐसे बिना कपड़ों के घूमने के लिए। इट वॉज मिड विंटर, ये सर्दियों का बीच का टाइम था, यानी मिड विंटर था ये। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो हवा थी वो काफ़ी कोल्ड थी, यानी काफ़ी ठंडी थी। बिटरली कोल्ड मीन्स एक्सट्रीमली एंड अनप्लेजेंटली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी थी हवा। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वो कपड़ों के बिना बिल्कुल भी काम नहीं चला सकते थे। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, सड़कों पर घूमने के बजाय ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। उन्होंने डिसाइड किया कि एक बड़े जो लंदन का स्टोर है, यानी कि एक मॉल टाइप से, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक जो लंदन के बड़े स्टोर के अंदर घुस जाते हैं फॉर वार्मथ, यानी गर्मी के लिए। वार्मथ होता है गर्मी के लिए। So closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. So closing time arrived, जब जो स्टोर के बंद होने का टाइम आया, and as soon as the doors were shut, और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. तो जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर, तो ग्रिफिन थे वो अपने आप को जो प्लेजर देने में समर्थ थे। जो कपड़े, जो क्लॉथिंग एंड फीडिंग थे, यानी जो स्टोर के अंदर कपड़े थे वो पहन सकते थे, और जो खाना था वो खा सकते थे विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। उन्हें कोई एक्सपेंस करने की या कुछ पैसा चुकाने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि वो इनविजिबल थे और स्टोर बंद हो गया था। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. तो उन्होंने जो बॉक्सेस थे कपड़ों के, उन बॉक्सेस को ब्रोक ओपन किया, यानी खोल दिया उनको। एंड wrappers, और जिनके वो wrappers थे वो टाए। एंड fitted himself out with warm cloth, और जो कपड़े थे गर्म कपड़े वो उन्होंने पहन लिए वहाँ पे। Soon with shoes, an overcoat and a wide brimmed hat, ही बिकम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। तो जल्दी उन्होंने जो बॉक्सेस थे वहाँ पे उनमें कपड़े थे, तो वो बॉक्सेस फाड़ के और रैपर हटा के उन्होंने अपने कपड़े पहन लिए, वो गर्म कपड़े। सून विद शूज़, और जल्दी उन्होंने जूते भी पहन लिए। एन ओवरकोट, एक ओवरकोट पहन लिया। एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, तो वाइड ब्रिम्ड हैट होता है जो बड़े किनारी का हैट हो, वाइड एज, जिसका एज बड़ा बड़ा हो। तो ये सब हैट वगैरह लगा के कपड़े पहन के वो एक ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, वो एक पूरी कपड़े पहने हुए आदमी बन गए और अब वो दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनका जो मेडिसिन लिए उन्होंने, उनकी सिर्फ बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट हुई है, वो इनविजिबल हुई है। अगर वो कपड़े पहनते हैं तो वो दिखाई देते हैं, उनके कपड़े दिखाई देते हैं, तो वो अब विजिबल हो गए थे। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट, और जो स्टोर था, यानी जो एक मॉल था, उसकी जो किचन थी रेस्टोरेंट की, उसके अंदर उनको कोल्ड मीट मिल गया था। एंड कॉफ़ी, और उनको कॉफ़ी मिल गई थी वहाँ पे। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और उन्होंने वो खाना खाया और उसके खाने के बाद उन्होंने
स्वीट्स खाई यानी मिठाइयाँ खाई उन्होंने, एंड वाइन टेकन, और उसके बाद उन्होंने वाइन भी ली ग्रोसरी स्टोर से। वाइन होता है एक ड्रिंक होता है, तो उन्होंने वाइन ली उसके बाद में। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और फाइनली वो उन्होंने एक जो रज़ाई और जो कंबल वगैरह होते हैं उसके बाद वो सेटल डाउन हो गए, उसके ऊपर वो बैठ गए वार्म के लिए। जो फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स। तो जो कंबलों का और जो मोटे मोटे जो रज़ाई वगैरह होते हैं, क्विल्ट्स होती है, जो कुछ भी स्टफ़ी कंबल या रज़ाई वगैरह कुछ भी हो तो उसे क्विल्ट कहते हैं। तो वो उसके ऊपर सेटल डाउन हो गए सोने के लिए। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। तो अगर ग्रिफिन थे वो इतना मैनेज कर पाते, यानी जल्दी उठना मैनेज कर पाते, तो वो सब कुछ ठीक हो जाता, यानी ऑल माइट हैव बीन वेल। तो जब ग्रिफिन थे वो ये गर्म कपड़े वगैरह पहन के और वो एक कम्बलों के ढेर पे सो गए थे, तो जब सुबह वो जल्दी उठ जाते तो वहाँ से वो निकल सकते थे, पर वो ऐसा कर नहीं पाए। सो इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, यदि जो ग्रिफिन है वो टाइम से उठ जाते, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ सही से हो जाता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप until the assistants were already arriving next morning। तो ऐसा था कि वो जल्दी नहीं उठ पाए अगली सुबह, जब तक कि वो जो स्टोर के जिसके अंदर वो गए थे उस स्टोर के असिस्टेंट आ गए, ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी जब तक वो स्टोर का स्टाफ आया तब तक वो नहीं उठ पाए थे। When he saw a couple of them approaching, जब उन्होंने देखा कि कुछ जो असिस्टेंट हैं वो उनकी तरफ आ रहे हैं, he panicked and began to run, तो वो पैनिक कर गए, वो डर गए और वो भागे वहाँ से। दे नेचुरली गेव चेस, और नेचुरली रूप से यानी उन्होंने उसका पीछा किया ग्रिफिन का, क्योंकि ग्रिफिन ने अब कपड़े पहन रखे थे तो वो उनको दिखाई दे रहे थे, तो ये बिल्कुल नेचुरली बात थी कि वो उनका पीछा करेंगे। चेस होता है पीछा करना। इन द एंड ही वॉज एबल टू escape ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। तो ये जब वो पीछा कर रहे थे तो फाइनली वो वहाँ से भागना पड़ा उनको, और वो तभी भाग सकते थे कि वो अपने जो कपड़े पहन रखे उन्होंने उसको निकाल देते। सो इन द एंड ही वॉज एबल टू escape ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। तो एंड में उनको एस्केप करने के लिए अपने जो कपड़े थे वो निकालने पड़े, जो उन्होंने नए नए कपड़े पहने थे। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, तो एक बार फिर से वो इनविजिबल हो गए क्योंकि उन्होंने कपड़े निकाल दिए। बट नेकेड इन द चिल्ड जनवरी एयर, पर जो जनवरी का महीने की सर्दी होती है, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही होती है, उसके अंदर वो बिना कपड़ों के थे। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी। तो इस टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक थिएटर जो कंपनी होती है, यानी जो नाटक कंपनी होती है, उसका जो स्टॉक होता है, यानी जो स्टोर होता है, उसका स्टोर हाउस जहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह होते हैं, तो इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि वो ट्राई करते हैं। इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स, तो उन्हें उम्मीद थी कि वो वहाँ पे सिर्फ उन्हें कपड़े ही नहीं मिलेंगे, बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर। तो उन्होंने सोचा कि जो थिएटर कंपनी है उसका जो स्टोर है वहाँ पे उन्हें कपड़े तो मिल ही जाएंगे, पर वहाँ पे उनको कुछ ऐसा भी सामान मिल जाएगा जिससे वो एम्प्टी स्पेस बचता जाए। यानी जब वो कपड़े पहन लेते हैं तो उनका जो फेस का एरिया है और जो उनके बाकी एरिया है, जो हाथ है उनके, तो वहाँ पे खाली जगह बच जाती है, जिससे लोग उनको देख पाते हैं कि वो इनविजिबल हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब थिएटर कंपनी है, वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा चीज़ मिल जाएगी जिससे मैं इन चीज़ों को भी ढक सकूँगा। एम्प्टी स्पेस अबव शोल्डर, यानी जो कंधों के ऊपर उनका जो गैप है, यानी सर पे हैट लगा लेंगे और शोल्डर से उनके कोट होगा, पर वो जो बीच का उनका फेस का एरिया होगा वो तो अभी भी इनविजिबल होगा। तो उन्होंने देखा कि इसको हम हाइड कर सकते हैं किसी तरीके से। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू डार्सी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। तो ठंड में कांपते हुए वो जल्दी से गए ड्रूरी लेन। ये ड्रूरी लेन एक स्ट्रीट है, एक एरिया है, मार्केट पैलेस है, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जहाँ पे जो थिएटर वर्ल्ड के जो स्टोर्स वगैरह हैं, यानी जो थिएटर कंपनियां वगैरह हैं उनके स्टोर्स हैं वहाँ पे। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप, जल्दी उनको एक सूटेबल या अच्छी दुकान मिल गई। ही मेड इज वे इनविजिबल, और उन्होंने अपना जो रास्ता लिया इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड ए लार्ज हैट। तो क्योंकि वो इनविजिबल थे तो ही मेड इज वे, तो वो आसानी से वहाँ पे पहुँच गए अंदर,
और वो सीढ़ियाँ पे चढ़े अपस्टेयर्स एंड केम आउट ए लिटिल लेटर, और वो वहाँ से कपड़े वगैरह पहन के बाहर आए। केम आउट ए लिटिल लेटर वियरिंग, तो अब उन्होंने पहन रखा था, क्या क्या पहन रखा था उन्होंने, बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, अपना जो माथा था उन्होंने उसके अराउंड उन्होंने बैंडेजेस लगा रखी थी। फोरहेड होता है जो माथा होता है, जो फेस के ऊपर का हिस्सा, तो वहाँ पे बैंडेजेस लगा रखे। बैंडेजेस होती हैं जो कॉटन की पट्टियाँ होती हैं, जैसे किसी जब चोट वगैरह लग जाती है तो बैंडेज लगाते हैं, तो वैसा उन्होंने लपेट रखा था अपने फोरहेड के बाहर। डार्क ग्लासेस, उन्होंने डार्क ग्लासेस लगा रखे थे, काले चश्मे लगा रखे थे। फॉल्स नोज़, और जो थिएटर कंपनी थी वहाँ पे उनको एक नकली नाक भी मिल गई थी, तो उन्होंने फॉल्स नोज़ भी लगा ली थी। बिग बुशी साइड विस्कर्स, तो उन्होंने जो, ये स्टोरी काफ़ी पुरानी है, तो इसमें उस टाइम पे जो लंदन में लोग थे वो अपनी जो कलमें होती हैं, यानी जो चिक्स के ऊपर इस टाइप से बियर्ड रखते थे कि वो चिक्स पे काफ़ी बाल होते थे, तो उन्होंने नकली बाल लगा लिए। बिग बुशी साइड विस्कर्स, यानी उन्होंने अपने गालों पे इस तरीके से नकली बाल लगा लिए। एंड लार्ज हेड, और उन्होंने एक बड़ा सा हेड पहन लिया था। सो ये सब उन्होंने पहन लिया था अपने चेहरे को छिपाने के लिए। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कॉलोसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। सो कॉलोसली मीन्स होता है हार्डली, काफ़ी ज़ोर से। तो क्योंकि अब उन्होंने कपड़े पहन लिए थे तो वो दिखाई दे रहे थे, तो अब बिना दिखे भागने के लिए उन्होंने क्या किया, ही कॉलोसली अटैक द शॉपकीपर, उन्होंने पीछे से अटैक किया फ्रॉम बिहाइंड, उन्होंने शॉपकीपर को पीछे से ज़ोर से अटैक किया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, तो वो अनकॉन्शियस हो गया, तो उसके बाद उन्होंने उसे लूट लिया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, तो शॉपकीपर के पास जितने भी पैसे थे वो उन्होंने लूट लिए उससे। एगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, तो अब जो लंदन सिटी था वो तो काफ़ी क्राउडेड था, यानी काफ़ी भीड़ भाड़ थी, तो वहाँ पे उनको खतरा था। सो एगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, तो वो उन्हें काफ़ी जल्दी थी लंदन से भागने के लिए। सो ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, तो उन्होंने एक ट्रेन ली आइपिंग, जो विलेज है, गांव है, वहाँ जाने के लिए। तो वो लंदन से जाने के लिए काफ़ी एगर थे, यानी काफ़ी उत्सुक थे। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन, तो वहाँ की एक लोकल पब है, जो इन होता है, एक पब होती है जिसमें रूम्स वगैरह भी अलॉट किए जाते हैं। सो पब प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन, तो ऐसी पब जो अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती है उसे इन कहते हैं। तो वो जब आइपिंग विलेज में पहुंच गए तो वहाँ पे वेयर ही बुक 2 रूम्स एट ए लोकल इन, तो वहाँ पे उन्होंने 2 रूम बुक किए एक लोकल पब में, लोकल इन में। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर्स वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, तो एक स्ट्रेंजर का आना एक इन के अंदर सर्दियों के अंदर, ये काफ़ी अनयूजुअल इवेंट था, यानी अक्सर एक गांव के अंदर कोई भी ज़्यादा अजनबी नहीं आते हैं रूम लेने के लिए, तो ये काफ़ी एक अनयूजुअल इवेंट हो गया था, यानी एक अजीब बात थी। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस ऑल सेट ऑल टंग्स वैगिंग, सो टंग वैगिंग मीन्स होता है कन्वर्सेशन चालू हो गई, यानी बातचीत शुरू हो गई। सो ए स्ट्रेंजर ऑफ सच कॉमन अपीयरेंस, तो एक ऐसा अजनबी, यानी जैसे ग्रिफिन थे, पट्टियाँ लगे पेटे हुए अपने चेहरे के ऊपर, इस तरीके से पूरा कवर की हुई बॉडी। सो एक ऐसा अनकॉमन अपीयरेंस, यानी उनको जो दिख रहे थे वो एक बिल्कुल अजीब सा दिख रहे थे। तो जब वो आए उस इन के अंदर, तो जो पब में लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया उनके बारे में। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, तो जो मिसिज हॉल थी, जो कि इसके मालिक की, लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, तो उन्होंने पूरी कोशिश की फ्रेंडली दिखने में या फ्रेंडली बिहेव करने में। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, पर जो ग्रिफिन थे उनमें कोई इच्छा नहीं थी बात करने की। एंड टोल्ड हर, और उन्होंने जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी उससे कहा, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, सो सॉलिट्यूड होता है अकेलापन या लोनलीनेस फील करना, लोनलीनेस चाहना, यानी एकांत। तो ग्रिफिन थे, उन्होंने मिसिज हॉल से कहा कि माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग, कि मेरा इस आइपिंग गांव में आने का कारण ये है कि इज़ डिज़ायर्ड फॉर सॉलिट्यूड, यानी मैं सॉलिट्यूड में रहना चाहता हूँ, मैं लोनली रहना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई भी डिस्टर्ब करे। इन माई वर्क, मेरे काम में। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और साथ में एक एक्सीडेंट हो गया था जिससे मेरा जो चेहरा है वो बुरी तरीके से अफेक्टेड हो गया, यानी बुरी तरीके से ख़राब हो गया है, इसलिए मैंने ये बैंडेज पहन रखी है। तो उन्होंने ये सब बहाना बना दिया।
Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. So satisfied that her guest was an eccentric scientist. Eccentric होता है कुछ अजीब हो, जो जिसका बिहेवियर कुछ अजीब हो, तो क्रेजी कह सकते हो आप. Different kind of behavior. A person who has different kind of behavior or unnatural behavior, we can call it eccentric. So satisfied that her guest was an eccentric scientist, तो जो मिसिस हॉल थी वो इस बात से काफ़ी सेटिस्फाइड थी, संतुष्ट थी कि उनका जो गेस्ट है वो एक इसेंट्रिक साइंटिस्ट है, यानी एक क्रेजी वैज्ञानिक है, एक साइंटिस्ट है. एंड इन ए व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड इन हर इन एडवांस, और उसने एडवांस में पेमेंट भी कर दी है. तो इस सब के कारण क्या हुआ कि मिसिस हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज दिस स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर. इरिटेबल टेम्पर होता है जो आसानी से गुस्सा आ जाए जिस बात से. तो क्योंकि उसने एडवांस पैसा दे दिया था साइंटिस्ट ग्रिफिन ने, और उन्होंने अपने आप को बताया था कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मेरा जो फेस है वो बिगड़ गया है. तो ये सब बातें सुन के मिसिस हॉल थी, उन्होंने कहा कि उनकी जो स्ट्रेंज हैबिट है इसकी साइंटिस्ट की, और जो इसका इरिटेबल टेम्पर है यानी जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो सब एक्सक्यूज़ कर दिया उन्होंने, यानी माफ़ कर दी उस बात को. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, पर जो चुराए गए पैसे थे साइंटिस्ट के पास, ग्रिफिन के पास, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चले. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और ग्रिफिन थे जो उनको एडमिट करना पड़ा फाइनली कि उनके पास और ज़्यादा पैसे नहीं हैं, उनके पास कैश नहीं है ज़्यादा. ही प्रिटेंडेड, तो उन्होंने ऐसा नाटक किया या ऐसा बहाना बनाया, हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि उनका एक चेक है वो आने वाला है, यानी वो एक चेक की उम्मीद कर रहे हैं जो कि अभी आ जाएगा और वो पेमेंट कर देंगे. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, और इसके कुछ ही टाइम बाद में एक क्यूरियस एपिसोड होता है एक स्ट्रेंज इवेंट. तो इसके तुरंत बाद में एक अनोखी घटना हुई, यानी एक स्ट्रेंज इवेंट हुआ. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह बिल्कुल, एक क्लर्गी मैन होता है, एक जो प्रिस्ट होता है, एक चर्च का जो पादरी होता है. सो ए क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी. तो कुछ टाइम के बाद में एक अजीब सी घटना हुई कि एक सुबह सुबह बिल्कुल मॉर्निंग टाइम में एक जो पादरी था, यानी जो चर्चमैन था, वो और उसकी पत्नी वो सुबह सुबह जाग गए, क्योंकि उनका जो स्टडी रूम था उसमें से नॉइसेस आ रही थी, उसमें शोर आ रहा था. क्रिपिंग डाउनस्टेयर, तो वो धीरे धीरे उतरे, क्रिपिंग होता है बिल्कुल मूव स्लोली, तो वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरे. दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गी मैन्स डेस्क. तो उनको आवाज़ सुनाई दे रही थी कि जो क्लर्गी मैन का डेस्क है स्टडी में, उसमें से कोई पैसे निकाल रहे हैं. तो चिंक ऑफ मनी, चिंक होता है जो सिक्के खनकने की वॉइस होती है, जो शार्प मेटलिक साउंड होता है जब कुछ कॉइन्स होते हैं, वो आपस में टकराते हैं तो उससे एक साउंड क्रिएट होता है, उसे चिंक ऑफ मनी कहते हैं. तो जो क्लर्गी मैन थे उनको वो जब धीरे धीरे डाउनस्टेयर आए, यानी चुपके से वो सीढ़ियाँ से उतर के आए, तो उनको आवाज़ सुनाई दे रही थी सिक्कों की, जो कि कोई पैसे निकाल रहा था जैसे उनके स्टडी में से. विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना कोई शोर किए, बिना कोई नॉइस किए. एंड विद ए पोकर ग्रैब्ड फर्मली इन हैंड. पोकर होता है जो एक मेटलिक रोड होती है, मेटल की एक आयरन रोड कह सकते हो आप, जो फायर पैलेस होते हैं, यानी पुराने टाइम में घर के अंदर एक फायर पैलेस होता था जिसके अंदर आग जलती रहती थी सर्दियों के दिनों में, जैसे आप अंगीठी कह सकते हैं हिंदी में. तो उसमें से आग को थोड़ा हिलाने के लिए एक लोहे की छड़ या आयरन रोड का यूज़ करते हैं, तो उसे पोकर कहते हैं. ग्रैब्स होता है जो उसको पकड़ने के लिए हाथ में पकड़ा उसको. सो विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर शराबा किए, एंड विद ए पोकर ग्रैस्प फर्मली इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक आयरन रोड पकड़े हुए, द क्लर्गी मैन फ्लंग ओपन द डोर. फ्लंग ओपन द डोर मीन्स जल्दी से खोल दिया, तेज़ी से, यानी जोर दे के दरवाज़ा खोलना. सो द क्लर्गी मैन फ्लंग ओपन द डोर, जो पादरी थे उन्होंने तेज़ी से दरवाज़ा खोला. सरेंडर, उन्होंने कहा सरेंडर कर जाओ, यानी आत्मसमर्पण कर दो, बिल्कुल सरेंडर कर दो. देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी. और फिर उनको काफ़ी अमेजमेंट हुआ, यानी काफ़ी आश्चर्य हुआ उनको ये देख के कि जो कमरा था वो बिल्कुल खाली था. ही एंड हिज वाइफ लॉक्ड अंडर द डेस्क,
लुक्ड अंडर द डेस्क, उन्होंने और उनकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा, बिहाइंड द कर्टन्स, और जो पर्दे थे उनके पीछे देखा, कर्टन्स मींस पर्दे होते हैं, एंड इवन अप द चिमनी, और उन्होंने चिमनी के ऊपर भी देखा, तो चिमनी होती है कहीं उसके अंदर ना हो। देयर वाजंट ए साइन ऑफ बोर्ड एनी बडी, तो वहाँ पे कोई भी साइन नहीं था किसी होने का, यानी वहाँ पे कोई नहीं था, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे वो इनविजिबल थे और उनके पैसे निकाल लिए थे उन्होंने। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, फिर भी जो डेस्क था वो खुला हुआ था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और जो घर को चलाने के लिए पैसे रखे होते हैं, यानी जो घर का सामान वगैरह खरीदने के लिए पैसे रखे होते हैं, वो गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्गी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, तो जो पादरी थे वो पूरा दिन ये बात कहते रहे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, यानी क्या ये अजीब सी घटना हुई। अफेयर होता है कोई मामला हो, कोई घटना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स असामान्य, जो कभी कभी हो, जो किसी ने कभी देखी ना हो। तो क्लर्गी मैन पूरा दिन यही बात कहते रहे कि क्या अजीब घटना हुई है ये मेरे साथ। बट इट वॉज नॉट एन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, पर ये इतनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना नहीं थी, यानी अजीब घटना नहीं थी, जितनी कि मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ में हुई अब आने वाले टाइम में, यानी जो सुबह है इसके बाद में। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, तो जो लैंडलॉर्ड था यानी पब का जो मालिक था वो और उसकी जो वाइफ थी मिसेस हॉल, वो मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे और वो काफ़ी सरप्राइज हुए कि उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट के रूम का दरवाज़ा है वो पूरा खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक, तो अक्सर क्या होता था कि वो दरवाज़ा बंद ही रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाते थे साइंटिस्ट थे जो, अगर कोई उनके कमरे में आ जाए, तो उनका दरवाज़ा था कमरे का वो खुला हुआ था। तो जो क्लर्गी मैन थे यानी जो पादरी थे, उनके साथ ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना हुई थी, वो पूरा दिन यही कहते रहे थे कि मेरे साथ ये क्या अजीब घटना हुई है। पर ये घटना इतनी भी अजीब नहीं थी, यानी ये जो इवेंट हुआ था ये इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था जितना कि जो मिसेस हॉल हैं वो और उनके हस्बैंड के साथ हुआ था। तो उनके फर्नीचर के साथ क्या हुआ था ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यूजुअली क्या होता था, अक्सर क्या होता था कि जो साइंटिस्ट के रूम का डोर था वो क्लोज रहता था। सो ही वॉज फ्यूरियस, तो वो फ्यूरियस मीन्स होता है एंग्री हो जाना, गुस्सा हो जाना, तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाते थे अगर कोई उनके कमरे में बिना एंटर्ड हिज रूम कमरे में घुस जाता था तो वो गुस्सा हो जाते थे। ही द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस, तो ये अपॉर्चुनिटी थी यानी ये मौका था जिसे मिस नहीं किया जा सकता था, कि उनका रूम का दरवाज़ा था वो खुला हुआ है और साइंटिस्ट वहाँ पे नहीं है, तो वो जो लैंडलॉर्ड थे उनकी वाइफ थी उन्होंने सोचा कि इसमें हम देख लेते हैं कि क्या है। दे पिप्ड राउंड द डोर, तो उन्होंने दरवाजे के पीछे से झांका उसके अंदर, पिप्ड होता है झांकना अंदर चुपके से। सो दे पिप्ड राउंड द डोर, सा नो बडी, और उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने डिसाइड किया कि चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं, चलो जांच करते हैं इसकी क्या है। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जो बिस्तर था, बिस्तर पे जो कपड़े थे वो ठंडे थे बिल्कुल। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, तो जो ठंडे थे कपड़े बेड क्लॉथ्स, तो उनको देख के ऐसा लगता था कि साइंटिस्ट थे वो कुछ टाइम हो गया था उन्हें उठे हुए, यानी अगर कोई सोया हुआ हो या कोई सो रहा हो अभी अभी उठा हो तो उसका जो बिस्तर होता है वो गर्म होता है, तो वो बिल्कुल ठंडा था बिस्तर, तो उन्होंने सोचा कि साइंटिस्ट है उसको उठे हुए या उसको गए हुए काफ़ी थोड़ा टाइम हो गया है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बेंचेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और जो स्ट्रेंजर था यानी कि जो साइंटिस्ट थे उनके जो कपड़े पहने होते हैं वो बेड पे पड़े हुए थे, जो बैंडेजेस वगैरह वो लगाते हैं वो सब कपड़े बेड के ऊपर पड़े हुए थे। लाइंग अबाउट द रूम यानी रूम के अंदर बिखरे पड़े थे, रूम के अंदर पड़े थे वो। सो नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ कि मिसिस हॉल और उनके जो हस्बैंड हैं यानी जो पब के लैंडलॉर्ड हैं वो अगली इस मॉर्निंग में जल्दी उठ गए, तो उन्होंने देखा कि जो साइंटिस्ट के रूम का डोर है वो ओपन है यानी खुला हुआ है, और उन्होंने झांक के देखा तो उन्हें पता चला कि रूम के अंदर कोई भी नहीं है, क्योंकि वो साइंटिस्ट थे वो काफ़ी गुस्सा हो जाते थे कि कोई भी उनके रूम में आए उन्हें पसंद नहीं था। तो जो मिसिस हॉल हैं वो और उनके हस्बैंड ने सोचा कि ये अच्छा मौका है, चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं कुछ उनके रूम के अंदर क्या है। तो उन्होंने कमरे के अंदर झांक के देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था, तो जो बिस्तर था वो बिल्कुल ठंडा था, और जो साइंटिस्ट थे जो क्लॉथ्स पहनते थे यानी जो बैंडेजेस वगैरह और जो ओवरकोट वगैरह वो सब कमरे के अंदर बिखरे पड़े थे।
तो साइंटिस्ट थे वो इनविजिबल थे और वो कमरे के अंदर ही थे। तो अब आगे इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।